गर्मी का सबसे अधिक असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सुबह के 7-8 बजते बजते झुलसाने वाली गर्मी के साथ भीषण दोपहर शुरू हो जाती है। प्रदेश के कई इलाकों में धरती तंदूर जैसी तप रही है। रेड अलर्ट जारी किया गया है गर्मी के लिहाज से। यूपी के 23 से ज्यादा जिले गर्मी के गंभीर प्रभाव की चपेट में। गर्मी दिया है, अभी एकदम हालत खराब हो गया है। इतनी भीषण गर्मी अभी हम लोग देखे नहीं थे। भी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सामने की घाटों की सीढ़ियों पे एकदम समझ लीजिए कि एकदम सुनसान है, पब्लिक आ नहीं रही है। टाइम तो ऐसा हो गया है कि घाट पे कस्टमर तो छोड़िए, इंसान भी नहीं दिख रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है। तब पानी में रहते तब तक आराम रहता है, लेकिन बाहर निकलते ही एकदम शरीर जलने लगता है, स्किन में इरिटेशन हो जाती है। मतलब आप फील्ड में, हमारी फील्ड की जॉब है, हम लोग यहाँ से वहाँ जा ही नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, असहनीय नहीं है। मई की दोपहर, सड़कें सूनी हैं, हवा चल भी रही है तो जैसे आग उगल रही हो। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पूरे उत्तर प्रदेश को तंदूर में झोंक दिया है। बुंदेलखंड से लेकर अवध और पश्चिमी यूपी तक हर शहर तप रहा है। कहीं लोग पानी के लिए परेशान हैं, कहीं मजदूर भट्टियों के सामने जिंदगी से लड़ रहे हैं। इतना बेहाल है कि ना कुछ खाया जा रहा है, केवल पानी पी के आदमी जी रहा है। गर्मी बहुत तबीयत से पड़ रही है, घर से नहीं निकला जा रहा है। बहुत गर्मी है, ऐसा कि आग बरस रही हो, आग की लपेटे, लोगों की लपेटे लग रही है। अब सवाल सिर्फ गर्मी का नहीं है, सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश धीरे धीरे हीट जोन बनता जा रहा है? क्या यूपी में इस साल पारा 50 डिग्री के पार चला जाएगा? दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में यूपी के 41 शहर क्यों हैं? ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि हालात कैसे हैं कि दुनिया के किसी भी देश में इतने गर्म शहर नहीं हैं जितने अकेले इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि इस साल गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है AQI.in। ये पूरी दुनिया में मौसम और हवा की गुणवत्ता का लाइव डेटा जारी करती है। जब हमने शनिवार दोपहर 3 बजे का डेटा देखा तो तस्वीर बेहद चौंकाने वाली थी। भारत के 10 सबसे गर्म शहरों की सूची में 6 शहर अकेले उत्तर प्रदेश के थे, यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा गर्म इलाके इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। AQI.in के अनुसार 47 डिग्री तापमान वाले शहरों में मिर्जापुर, वाराणसी, अकबरपुर, प्रयागराज, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, अयोध्या, गाजीपुर, शाहजहांपुर। 46 डिग्री के तापमान में सीतापुर, बांदा, औरैया, बरेली, इटावा, एटा, मैनपुरी, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद, बहराइच। 45 डिग्री तापमान वाले शहरों में कानपुर, रायबरेली, बिजनौर, लखनऊ, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर शामिल है। लेकिन सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश के शहर इतने गर्म क्यों हो रहे हैं? गर्मी तो हर साल पड़ती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लू का स्वरूप बदल गया है। अब हवाएं सिर्फ गर्म नहीं, जानलेवा हो चुकी हैं। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में अत्यधिक गर्मी के प्रमुख कारणों में गर्म पछुआ हवाएं शामिल हैं। थार मरुस्थल से आने वाली तेज, शुष्क और गर्म हवाएं मैदानी इलाकों का तापमान तेजी से बढ़ा देती हैं। इसके अलावा इस मौसम में बादल न होने की वजह से आसमान पूरी तरह साफ रहता है और सूरज की किरणें बिना किसी रुकावट के सीधे धरती को तपाती हैं। सबसे ज्यादा गर्मी का असर बुंदेलखंड के इलाकों में दिखाई दे रहा है। इसकी वजह वहाँ की भौगोलिक स्थिति है। बांदा, झांसी और प्रयागराज जैसे जिलों की पथरीली जमीन धूप को तेजी से सोखती है और देर रात तक गर्म रहती है।
सच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत टेम्परेचर 1 डिग्री वेरी कर सकता है, लेकिन जो अब नॉर्मल टेम्परेचर्स हैं कुछ हिस्सों में जहां आप बोलेंगे 45 डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर्स हैं वो पूरा पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भा इन राज्यों में चलते रहेंगे। आने वाले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट दिया है। जो टेम्परेचर्स हैं वो आने वाले 7 दिन ही 45 डिग्री से ज़्यादा ही रहेंगे, कम नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं 47 तक भी पहुंच सकते हैं। उसके लिए भी हमारा 7 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट। यूपी में इस साल जब भी गर्मी की चर्चा हो रही है, सबसे पहले नाम आता है बांदा का। हालात ऐसे हैं कि बांदा सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में शामिल हो चुका है। बांदा में मंगलवार को 48.2 डिग्री तापमान दर्ज किया। लेकिन सवाल है कि आखिर बांदा इतना गर्म क्यों हो गया? दरअसल बांदा कर्क रेखा के बेहद करीब है। इस समय सूरज की किरणें लगभग सीधे जमीन पर पड़ रही हैं, लेकिन सिर्फ प्राकृतिक कारण ही जिम्मेदार नहीं, इंसानी लालच ने भी हालात बिगाड़ दिए हैं। फिलहाल बहुत बुरे चल रहे हैं, गर्मी की धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है और निकलना भी मुश्किल है, मगर क्या करें, मजबूरी में निकलना पड़ता है। गर्मी तो बहुत ज्यादा है, देखो रोडें सूनी हो गई है। क्या करें, धंधा है, अब रिक्शा नहीं चलाएंगे तो बीवी बच्चे कैसे पालेंगे, मजबूरी है। गर्मी इतनी भयंकर है कि अगर 2 मिनट पैदल चलो तो प्यास लगती है। मजबूरी में ही निकलना पड़ता है, वो भी गमछे हमछे के साथ या फिर छाते के साथ। ये सब समस्याएं आ रही हैं। अब अगर सोचे कोई कि शाम को भी नहा ले तो पानी भी गर्म हो जाता है टंकी का। पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की तुलना में बांदा में वन आवरण यानी हरियाली सबसे कम है। सिर्फ 3% के आसपास वनों की कटाई, सूखती नदियां और पानी की कमी ने बांदा को एक लोकल हीट आइलैंड में बदल दिया है। बांदा जैसा ही हाल अब प्रयागराज का भी है। संगम नगरी में गर्मी ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हर दिन की स्थिति ये है कि सुबह 9 बजते ही लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। प्रयागराज का तापमान पिछले 5 दिनों से लगभग 46 डिग्री के करीब है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सुबह होते ही तपन बढ़ने लगती है और एकदम पूरा माहौल गर्म हो जाता है। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, दोपहर तक तो 44, 45, 46 तक आ जाता है। इससे स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। गर्मी से यह हालत है, जब तक हम रुमाल न लें तब तक बाहर नहीं जा सकते। बाहर निकलते हैं तो 46 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है। संगम में नहाने के लिए आए थे हम, पर धूप इतनी तेज है कि आने में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए हम कहीं छाए में बैठ गए थे। ऐसा लगता है कि जैसे कोई गर्म भट्टी के पास रखा हो, इस तरीके की गर्मी लगती है। इसलिए देखिए शरीर को ढके हुए हैं गमछा से। ये अयोध्या की तस्वीर है, जहां नगर निगम ने सड़कों पर चलने वाले लोगों के लिए राहत की फुहार की व्यवस्था की है। अयोध्या में इस वक्त जबरदस्त गर्मी है। हीट वेव के मामले में लगातार टॉप पर बना हुआ है। लिहाजा अयोध्या के अस्पतालों में हीट वेव ट्रीटमेंट वार्ड बनाया गया है। शनिवार को तापमान यहां 47 डिग्री को पार कर गया था। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग खुद मान रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है। अगले 1 से 1.5 हफ्ते तक भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने के आसार बेहद कम हैं। लखनऊ इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ आसमान से आग बरस रही है,
दूसरी तरफ बिजली संकट लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। बीते 2 हफ्तों से लखनऊ भीषण गर्मी की चपेट में है। शनिवार को लखनऊ का तापमान 45 डिग्री पार कर गया था। फिर उसके बाद मैं CUT UG की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें ये लाइट नहीं आ रही है, जिससे मुझे बहुत अत्यधिक दिक्कत हो रही है। जैसे कि मुझे फ़ोन चार्ज करना होता है, मेरी क्लास फ़ोन से ही चलती है। ऑनलाइन क्लासेस? यस सर, मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती है। अब लाइट नहीं आ रही है तो मैं फ़ोन कैसे चार्ज करूँगा? बहुत दिक्कतें हैं, इसलिए कि जो है जिसे थोड़ा खाना बनाओ, थोड़ा पंखे में चले जाओ, और जब बिजली नहीं आ रही है तो इसी किचन में से जाओ, बाहर जाओ तो यही दिक्कत है, कमरे में जाओ तो यही दिक्कत, किचन में रहो तो यही दिक्कत है। बड़ी समस्या बनी हुई है। जब से तापमान बढ़ा है तब से बिजली संकट बहुत गहरा गया है। लाइट की आवाजाही और गर्मी हाई है, न छत पे सोना हो पा रहा है, न कहीं बाहर निकलना हो पा रहा है, किसी तरह से रात बीतती है। तापमान और इस तापमान में बढ़े हुए बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ हो, गाजियाबाद हो या फिर ललितपुर, उत्तर प्रदेश के हर शहर में बिजली के संकट से हाहाकार मचा हुआ है। बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयां दिन रात काम कर रही हैं, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि उस डिमांड को पूरी कर पाना संभव होता नजर नहीं आ रहा। यानी दिन में आसमान से बरस रही आग और रात में बिजली के संकट ने लोगों की जिंदगी मुहाल कर रखी है। ज्यादा दोपहर में स्नान करने का प्रयास न करें। आप अत्यधिक देर दोपहर में स्नान करेंगे जिससे बीमार होने की संभावना है। तो आप लोग अधिक से अधिक सुबह मॉर्निंग में ही स्नान कर लेवे, दोपहर में स्नान करने का प्रयास न करें। वाराणसी में दिन रात गंगा के घाटों पर रौनक रहती थी, जहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ नजर आती थी। वहाँ अब भीषण गर्मी की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है। शनिवार को वाराणसी का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच गया था। हालात ऐसे हैं कि दोपहर के वक्त सड़कें तपती भट्टी जैसी महसूस हो रही हैं। अभी कुछ दिनों से गर्मी ज़्यादा होने लगी, इस वजह से वही सुबह जो लोग आते हैं सुबह ही आ पाते हैं। 8-9 बजे के बाद बिल्कुल खाली हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी, टेम्परेचर बढ़ जाता है यहाँ पे। गर्मी तो बेतहाशा है और बहुत ज़्यादा गर्म है, और गर्म की वजह से टूरिस्ट भी नहीं है, और टूरिस्ट न होने की वजह से हम लोग के व्यापार पे एकदम पूरा असर है। हमको तो लगता है कि इससे पहले आज तक गर्मी नहीं देखी। हमारा बचपन बीत गया घाट पे, और ये 2-3 सालों से जो ये गर्मी भी चल रही है काफ़ी प्रचंड रूप ले रही है। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, 44-45 पारा जल रहा है, यात्री भी बहुत कम है। हम लोग दुकानदारी देखिए, हम लोग बैठे हुए हैं, कोई दुकानदारी नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है। गर्मी की वजह से दोपहर के वक्त सन्नाटा दिखाई देता है। जिस वाराणसी में हमेशा पर्यटकों की भीड़ नजर आती थी, वहां गर्म हवाओं और तेज धूप से परेशान होकर लोग घर से निकल नहीं रहे हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पारा कितना ऊपर जाएगा, सवाल यह है कि क्या हमने अपने शहरों को खुद ही आग के हवाले कर दिया है। पेड़ कटते रहे, नदियां सूखती रही, पहाड़ टूटते रहे, अब वही प्रकृति तपते हुए मौसम के रूप में जवाब दे रही है। अगर वक्त रहते चेतावनी समझी नहीं गई तो आने वाले सालों में गर्मी सिर्फ मौसम नहीं रहेगी, बल्कि सबसे बड़ा संकट बन जाएगी।